हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक भले व्यक्ति के पास कई सारे भले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, खींचे चले आते हैं। एक बदमाश व्यक्ति के पास कई बदमाश इकट्ठे होते हैं। जो जिसकी संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा संगत वैसा रंगत। जो ईश्वर के पास होता है उसे ईश्वर अपनी ओर आकर्षित करता है। पास्का का तीसरा सप्ताह 18 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएँ 26 से 40 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 44 से 51 तक। इस धरती में रहते हुए हम गुरुत्वाकर्षण से लगातार प्रभावित हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमेशा हमारे शरीर को खींचती है। जो जितना भारी है, वजनदार है, उतना ही उसी भार से नीचे गिरता है। जिस तरह से शरीर के भार को गुरुत्वाकर्षण खींचता है, प्रभावित करता है, उसी तरह आत्मा को ईश्वर आकर्षित करता है, आत्मा को ईश्वर खींचता है। हम पवित्र स्थानों में क्यों जाते हैं? तीर्थ स्थानों में कुछ समय के लिए अगर हम बैठ जाएं, तीर्थ स्थानों पर अकेले हम शांत होकर कुछ समय व्यतीत करें, तो वहाँ आपकी आत्मा अनायास ही पवित्रता की ओर, दिव्यता की ओर, ईश्वर की ओर खींची जाएगी। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों ने लगभग हर जगह पर तीर्थ स्थान बनाया था। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने तीर्थ स्थान बनाया। तीर्थ स्थान पवित्र स्थान है जिसका हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। आज हम पार्क बनाते हैं और पार्क बनाकर संतुष्ट होते हैं, और जितने भी हमारे पूर्वजों ने तीर्थ बनाया था, हमने उसको टूरिस्ट सेंटर बना दिया। सारे तीर्थ स्थान किसी भी धर्म के हों, आज बाजार में बदल गए, व्यापार में बदल गए। वहाँ आवाज़ है, व्यापार घुस गया है। आप इस पर चिंतन करें। इसलिए पवित्रता, दिव्यता बेच दी गई। यही कारण है कि पिताजी की आवाज़, पिताजी का आकर्षण, ईश्वर का आकर्षण फीका पड़ गया। ईश्वर आकर्षित तो करता है, लेकिन हम संसार की संगति में हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवंत रोटी मैं हूँ। वे हमारे बीच आए, उनकी शिक्षा, जीवंत रोटी यानी उसकी शिक्षा, उनकी आत्मा, उनकी चेतना हमारे बीच है। और जब हम जीवन रोटी को अपनाते हैं, उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, उनकी आत्मा को अपनाते हैं, उसी के प्रभाव में होते हैं। अगर आप आत्मा में हैं, चेतना में हैं, होश में हैं, मौन हैं, तब ईश्वर आपको अत्यधिक आकर्षित कर रहा है। क्या हमारी आत्मा जागी है? क्या हम पवित्र स्थानों में जाकर कुछ समय बिता पाते हैं? क्या हम ईश्वर की दिव्य वाणी सुन पाते हैं? क्या हमारा मन प्रार्थना में लगता है? अगर हम ईश्वर की ओर कुछ कदम बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, तो ईश्वर हमारी ओर 1000 कदम बढ़ाएंगे। पवित्र स्थानों की पवित्रता को हम जानें, मौन होना सीखें,
पवित्र स्थानों की शांत मूर्तियों को, आनंदित मूर्तियों को देखें। वे हमें आकर्षित करेंगे कि मैं कितना अशांत व्यक्ति हूँ, कि मैं कितना खाली व्यक्ति हूँ, कि मैं ईश्वर से कितना दूर हूँ। इसलिए प्रभु यीशु जीवंत रोटी का स्वागत करने का अर्थ है हम उनकी संगति में बैठें, उनको ग्रहण करें, उनकी आवाज़ सुनें और उनकी संगति में एक हो जाएं। आमीन।